Hi guys, welcome back. Today we'll be discussing the next topic, that is the gaseous exchange in humans. Last time we discussed the gaseous exchange that occur in plants. आज हम लोग बात करेंगे humans में. जब हम humans की बात करते हैं तो there are two ways that helps in the gaseous exchange in human, which are the air passageways and the lungs. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर पैसेजवे क्या होता है, किस तरह जो है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है दैट इज द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह करता है और एयर पैसेजवे उसमें अपना रोल कैसे प्ले करता है. तो द एयर पैसेजवे बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स then goes to the nasal cavity. This is the nasal cavity. हमारे पास nasal cavity होते हैं. Then it moves to the obviously external to the internal nostrils, and then goes to the epiglottis, glottis, trachea, pharynx is there, then trachea is there, lungs are there, and lungs के अंदर जो है हमारे पास bronchi होते हैं, bronchioles होते हैं, alveoli होते हैं. Number of parts are there. Sometimes short questions occur that what are the parts of the air passageway. आप लोगों ने सिर्फ नाम लिखने हैं. Starting from nasal cavity, then nostrils आ जाएगा, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, then alveoli. इनके parts आपको लिखने होंगे for that short question. Yeah? One by one we are going to discuss each of these parts और उनका रोल क्या होता है, किस तरह वो air passageway में जो है breathing को facilitate करते हैं. We will discuss that. First of all, that there is nasal cavity. There are external nostrils present. जिसके थ्रू जो है एयर ने ट्रांसफर होना एंड दिस इज द नेजल कैविटी. देयर आर टू नोस्ट्रल्स, वी नो दैट इज सेपरेटेड बाय अ वॉल. एक वॉल से जो है वो सेपरेट हुआ होता है. तो हमारे पास क्या है, एयर इज एंटरिंग इनटू द नेजल कैविटी थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स. अब ये जो वॉल है यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक हेयर एंड म्यूकस. इट इज लाइंड बाय हेयर एंड म्यूकस. क्या पर्पज है इन दोनों का? दीज आर यूज्ड टू ट्रैप फॉरेन सब्सटेंसेस. एयर के साथ जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आ रहे हैं, या जो हमारे पास अनवांटेड सब्सटेंसेस आ रहे हैं, दोज विल बी ट्रैप्ड विद द हेल्प ऑफ दीज हेयर एंड म्यूकस. एंड देन नेक्स्ट थिंग, म्यूकस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस. So these are the two functions of the hair and mucus that are present in the nostrils, जो कि responsible होते हैं for that facilitates the process of breathing. Yeah? तो nasal cavity के बाद जो है हमारे पास these external nostrils opens up into the two internal nostrils. Internal nostrils में open होते हैं and these internal nostrils opens up into a portion that is known as pharynx. उसको हम लोग बोलते हैं pharynx. Now remember, you can see from this diagram, ये जो हमारे पास diagram हमें नजर आ रही है, this is the complete portion, air passageway. Now this is the highlighted portion. ये जो है हमारे पास, ये जो आपको highlighted portion नजर आ रहा है, ये pharynx है. Air is coming through here into the pharynx. याद रखना, the pharynx has the common opening between the esophagus and windpipe. Food pipe के बीच में और windpipe के बीच में हमारे पास this is a common opening. It is a muscular passage. Muscular passage है and it is a common opening between किसके? Esophagus and trachea, that is the windpipe. Yeah? Pharynx के bottom पे जो है एक opening present होती है. That opening is known as glottis, और जिसको कवर किया होता है एक कैप ने जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस. आई विल रिपीट अगेन, दिस इज द कॉमन ओपनिंग. आपको ये कंप्लीट पोर्शन नजर आ रहा है. इसके अंदर से जो कलर्ड पोर्शन है, दिस ऑरेंज वन, ये हमारे पास फेरिंग्स है दैट ओपन्स अप इनटू द बोथ एसोफेगस में और ट्रेकिया में. जब फूड हम खा रहे होंगे, जो एपिग्लोटिस होगा वो ट्रेकिया को बंद कर देता है ताकि फूड ओनली गोज इनटू द एसोफेगस. वेयर एज जब हमारे पास एयर आनी होगी, दैट विल मूव फ्रॉम दिस फेरिंग्स टुवर्ड्स दिस ट्रेकिया. और ये जो ओपनिंग आपको इसमें नजर आ रही है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस. उसको हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं. नाउ फेरिंग्स ओपन्स अप टू, ये जो ग्लोटिस है ये ओपन होगी इनटू अनदर पोर्शन दैट इज नोन एज लैरिंग्स.
लैरिंग्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ वोकल कोड्स। हम जो बातें करते हैं दैट अकर्स बिकॉज ऑफ दिस, इस बॉक्स की वजह से, इस कार्टिलेजिनस बॉक्स की वजह से होता है। किधर है हमारे पास? अब आप यहां से देख सकते हो क्लियरली। आई विल शो यू। एयर फ्लो की फ्रॉम नोस्ट्रल्स एंड फ्रॉम माउथ टू एज वेल। इट फ्लोज टुवर्ड्स द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स है हमारे पास। फेरिंग्स से जाएगा इनटू दी दिस ओपनिंग। ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास ग्लोटिस है। दिस इज द एपिग्लोटिस, कवर है। जब हमारे पास क्या होगा, फूड आना होगा, ये कवर इस तरह इसके ऊपर बंद हो जाएगा। क्लियर? अब एयर जो है वो एंटर हो रही है थ्रू ग्लोटिस। इसके ऊपर यहां पर हमारे पास वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी थ्रू हम लोग बोल सकते हैं। और इस पोर्शन को नीचे फिर हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। वी कॉल इट एज लैरिंग्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स। अब वॉइस प्रोड्यूस किस तरह होती है, या आपको वोकल कोड्स जब देखते हो तो वो किस तरह के नजर आते हैं, आई विल शो यू दैट। अगर इस डायग्राम को देखो, व्हाट इज दिस डायग्राम? दिस इज द अपर व्यू। ये अपर व्यू है। दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको वोकल कोड्स बोला जाता है। दीज आर द फाइब्रस बैंड्स, बिल्कुल इस तरह बंद किए होते हैं। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये फाइब्रस बैंड होते हैं। जब बोलेंगे नहीं, जब हम सिंपल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, दे ओपन अप, खुल जाते हैं। आई विल शो यू नाउ कि किस तरह खुलते हैं। सिंपली पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि दीज फाइब्रस बैंड विल ओपन अप। एक जो नीचे फिर विंड पाइप होगी, उसके लिए रास्ता बनाएंगे, एयर अंदर जाएगी, वी कैन ब्रीद इन। जब हमने बोलना होता है, ये फाइब्रस बैंड बंद हो जाते हैं। सिंपल बंद होकर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द एयर। वो वाइब्रेशन के थ्रू हम बोलना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो ये वोकल कोड्स जो हैं, जब ये वाइब्रेशन होगी along with the help of the lips, cheeks, jaws, tongue, ये सब आपस में जो है कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर स्पीच प्रोड्यूस होगी। क्या होता है? दिस इज अ लेरेंजियोस्कोपिक स्कोपिक एग्जामिनेशन। आप इसमें देखो क्या हो रहा है। दिस इज द वाइब्रेशन। ये जो अभी अकर कर रही है, ये सिंपल वाइब्रेशन है बोलते हुए। ये वाइब्रेशन अकर की है, आप देख सकते हो क्लोज है, दीज आर क्लोज्ड। सिंपल हमारे पास क्लोज्ड है, वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही वो ओपन अप करता है, दिस ओपनिंग अप शोज द ट्रेकिया। नीचे आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है, ब्रीद इन कर रहा है वो। इस टाइम हमारा जो इस टाइम लैरिंग्स है वो एयर को अंदर भेज रहा है बाय ओपनिंग अप दी वोकल कोड्स। क्लियर? So this is how the function of the vocal cords occur। और जो हमारे पास लैरिंग्स है उसके थ्रू एयर एंटर करती है, वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं, अंदर एयर एंटर करके नेक्स्ट पोर्शन में चले जाती है। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट पोर्शन? दैट नेक्स्ट पोर्शन इज द विंड पाइप। उस विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है? इट्स अ सिंपल पाइप। इसका साइज होता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का। एंड इट इज कवर्ड बाय द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। रिंग्स होते हैं इसके अंदर सी शेप्ड। क्या पर्पज है उसका? दिस इज अ बॉडी विच इज कफिंग। आप नोट कर सकते हो वो कफ कर रही है, जिसकी वजह से वो पूरी मूवमेंट होती है। कार्टिलेज बोन जो होती है वो सॉफ्ट बोन होती है। जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं, एक पॉइंट होता है जब ट्रेकिया के अंदर कोई एयर नहीं होगी। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट ट्यूब। जब एयर उसके अंदर नहीं होगी तो देयर आर चांसेस कि वो कोलैप्स कर सकती है, वो ब्रेक कर सकती है। उससे बचाने के लिए दी सी शेप्ड, आप यहाँ पर देख सकते हो, दी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आर देयर। वो उसको कोलैप्स होने से बचाएगी। सो ट्रेकिया का क्या पर्पस है? ट्रेकिया ने सिंपल क्या है हमारे पास, दिस इज अ विंड पाइप जिसके थ्रू जो है विंड जो आएगी इनटू द लंग्स। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं विच हेल्प्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्लियर? सो दिस इज हाउ ट्रेकिया वर्क्स। नाउ ट्रेकिया इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जब उसने लंग्स में एंटर होना होता है
दो ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाती है, विच आर नोन एज ब्रोंकाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब जो फर्स्ट लंग में होगी दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड में हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएगी। These bronchi are further divided into smaller tubes which are known as bronchioles. ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स आर देयर, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का यहाँ पर आगे ट्यूब्स जो हैं थिन होती जाती हैं, दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स वैनिशेस। फिर वो कार्टिलेजिनस रिंग्स वहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्यूब्स थिन होती जाएंगी, दे वोंट बी देयर। तो दोनों लंग्स के अंदर ट्रेकिया किस तरह जाती है? बाय डिवाइडिंग इनटू दी टू ब्रोंकाई, और दीज ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स व्हिच आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। नाउ रिमेंबर, बोथ ऑफ दीज ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, दे कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टिश्यूज, ciliated tissues, glandular tissues, and is missing. Ciliated tissues and glandular tissues are there. This is the wall, you can see. ये हमारे पास जो है, these are the glandular cells. ये हमारे पास ये cells हैं, ठीक है। अब क्या करना है? ciliated tissue का मतलब है कि cilia are present. What are cilia? Cilia are hair-like structure. These are cilia. ये आपको hair-like structure नजर आ रहे हैं? These are the ciliated tissues ने हमें ये cilias बनाए। Whereas in the wall there are glandular cells which are releasing the secretions, mucus release कर रहे हैं हमारे पास। ये क्या पर्पस है इनका दोनों का, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में? What they are going to do, they are going to trap the foreign substances। हेयर में और म्यूकस में वो फॉरेन सब्सटेंसेस ट्रैप होंगी। तो ट्रैप होने के बाद क्या होगा? दे विल मूव अपवर्ड फ्रॉम द ट्रेकिया टुवर्ड्स आवर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आएंगे, ओरल कैविटी से या दे आर कव्ड आउट, ईदर दे आर कव्ड आउट और दे विल बी सॉल्व्ड, वो स्टमक में चले जाएंगे। क्लियर? So these ciliated and glandular tissues are there which are going to trap the foreign substances and then they are going to remove them. Now remember one thing, do not confuse ciliated tissues with that of the cartilaginous ring. आप लोग क्या करते हो? आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। Question comes, what is the function of ciliated and glandular tissues? And you are writing the function of the cartilaginous ring, that it helps the trachea from collapsing. No, that is the function of cartilaginous ring. आपने यहाँ बात करनी है ciliated tissues की, कि वो सीलिया बनाते हैं। Those hair-like structures are then going to what? They are going to remove the foreign particles that are not needed by our body. Clear? So this was the function of the trachea and bronchi. Now bronchioles are further divided into finer tubes. These finer tubes are known as alveolar duct. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं alveolar duct. And these alveolar duct जो है हमारे पास, these will end up into the sacs. ये हमारे पास sacs बनाती हैं. These sacs which are clear, pouches से होते हैं हमारे पास. These are known as alveoli. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं alveoli. These are known as alveoli और alveolar sacs बोला जाता है। अब ये जो हमारे पास alveoli हैं, these alveoli जो है, these are going to help in the gaseous exchange. यहाँ पर मेजर gaseous exchange जो है वो अकर करना है। किस तरह अकर करेगा? We will discuss it. अगर आप लोगों को हार्ट याद हो, that we studied in the grade 10, वहां पर हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। रिमेंबर क्या फंक्शन था दोनों का? दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड देन दिस पल्मोनरी वेन कैरीज बैक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम lung toward the heart, so that it can be distributed to the whole body. Yeah? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, this is the pulmonary vein, this is the pulmonary artery. हार्ट से आ रही pulmonary artery,
It is divided into arterioles. Arterioles से divide होके बनाएंगी capillaries, and these capillaries surround the alveolar sac. ये alveolar sac को surround करती हैं. So the whole process of gaseous exchange occur in these alveolar sac because of these capillaries. Clear? होगा क्या? If you can see here, this is the blood flowing. अब यहां से देखो deoxygenated blood आ रहा है. The carbon dioxide is moving towards the, where? It is moving towards the alveoli. हमारे पास क्या है, ये जो कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है इनटू दी एल्वियोलाई, पाउचेस में जा रही है, वेयर एज दी ऑक्सीजन इज मूविंग बैक इनटू दी ब्लड. और आप सेल्स को देख सकते हो, दे आर बिकमिंग रेड, दे आर रिच इन ऑक्सीजन ना. सो वो ऑक्सीजनेशन में ऑक्सीजनेशन में चेंज हो गई. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज चेंज इनटू दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सिंपल प्रोसेस अकर करता है किस तरह कि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द पाउचेस, कैपिलरीज में लाएगी. कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगी इनटू द पाउचेस, वेयर एज ऑक्सीजन फ्रॉम द पाउचेस दैट हैज बीन कैरिड बाय द एयर, वो एयर से मूव करेगी इनटू दीज कैपिलरीज. और वो जो है कैपिलरीज फिर जो करेंगी, क्या करेंगी, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज चेंज इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस इन वेन्स के थ्रू दिस विल बी कैरिड बैक टू द हार्ट और हार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. रिमेंबर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, जो आर्टरी होती है इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज बनाती है, कैपिलरीज कंबाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जो है फिर हमारे पास वेन बनाती है. इस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रेवल्ड फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज फिर उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर करने के बाद सिंपल जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरी टुवर्ड द हार्ट. This is how the gaseous exchange occurs in the human body. I hope everything is clear, starting from the nasal cavity to the alveoli, and किस तरह हमारे पास हर portion जो है वो अपना रोल प्ले करता है, and किस तरह एक deoxygenated blood is changed into the oxygenated blood and the body gets the oxygen that is required. Yeah. If you have got any question, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And subscribe to my channel, like it, share it, follow it on Instagram, and till next time, stay safe. Bye bye.